प्रथम वंदन गुरुदेव जी जेणा दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जेणा मेटा भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज पर सता हंस उतारि जवि पार। शरणो सदगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित प्रीति संगत साधकिया जीवन मुक्त सुख राम। नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव। जन राघव वंदन करे चरण कमल की सेव। नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवंत। जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत। दिन 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 राघव सदा ब्रह्म परायण संत। सेवा पद रज कमल की नानक दास करम। नमो नमो सुख सम्राट जी सब संतन कर जोड़। सतगुरु निर्भय राम बार बार विनती करूं बार बार प्रणाम। सतगुरु निकाराम के चरण कमल विश्राम। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटार। सात समुद्र स्याही करूं गुरु गुण लिखो समझ। बोलिए सतगुरु परम दयाल दरियाव जी महाराज ने। सतगुरु सुख सम्राट सुखराम जी महाराज ने। सतगुरु निर्भय राम जी महाराज ने। सतगुरु नीका राम जी महाराज ने। सतगुरु अनंत को संतों ने। सतगुरु वाणी जी महाराज ने। राम सभा में सब संता राम। तुम बिना आना और नहीं धारूं। तुम बिना आने और नहीं धारूं। तन मन जीते पाची सन मारूं। तन मन जीते पाची सन मारूं। तुम बिना आन और नहीं धारूं। तुम बिना आन और नहीं धारूं। नित उठा तो ये पुकारूं मैं साईं। नित उठा तो ये पुकारूं मैं साईं। तुम मिलिया हर अंतर माही। तुम मिलिया हर अंतर माही। तुम बिना आन और नहीं धारूं। तुम बिना आन और नहीं धारूं। तन मन जीते पाची सन मारूं। तन मन जीते पाची सन मारूं। तुम बिना आन और नहीं धारूं।
तुम बिना आने और नहीं धारू। मेरे नेता चोट सावध की लागे, मेरे नेता चोट सावध की लागे। तुम मिलिया बिना कर न भागे, तुम मिलिया बिना कर न भागे। तुम बिना आने और नहीं धारू, तुम बिना आने और नहीं धारू। तन मन जीते पाची सन मारू, तन मन जीते पाची सन मारू। तुम बिना आने और नहीं धारू। कहीं सो राम जानम ओआ काजा, कहीं सो राम जानम काजा। जब लगाया भगत परसो न राजा, जब लगाया भगत परसो न राजा। तुम बिना आने और नहीं धारू, तुम बिना आने और नहीं धारू। तन मन जीते पाची सन मारू, तन मन जीते पाची सन मारू। तुम बिना आने और नहीं धारू। राम जी राम राम। बोली सतगुरु परम दयाल दरियाव जी महाराज ने दिनो। सतगुरु सुख सम्राट सुखराम जी महाराज ने दिनो। राम गुरुदेव जी महाराज ने दिनो। अब सुरगुण और निर्गुण का अंग है। महाराज बताते हैं कि सुरगुण और निर्गुण भक्ति के बारे में बताते हैं कि सुरगुण और निर्गुण भक्ति जो हमारे घट के अंदर है उसका भेद बताते हैं। सुरगुण निर्गुण सब करे, भेद न जाने कोई। सुरगुण में सुख राम के, न कला पूजे लोए। अब महाराज समझाते हैं कि सुरगुण और निर्गुण सभी प्राणी जितने भी हैं संसार में सभी सुरगुण और निर्गुण की भक्ति का बखान करते हैं। कि कोई कहता है मैं सुरगुण करता हूँ, कोई कहता है मैं निर्गुण करता हूँ, लेकिन इसका भेद नहीं है नर नारियों के लिए कि सुरगुण क्या है और निर्गुण क्या है। ये भेद नहीं जानते हैं, कहते सभी हैं। सुरगुण में सुख राम कह, नकला पूजे को। सुरगुण जो नाम की भक्ति है संसार उसमें उसकी नकल बना करके और वो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सुरगुण के भेद को नहीं जानते हैं कि सुरगुण है क्या। यानी नकल बना करके उसकी पूजा करते हैं। और जो नकल क्या है, तरह तरह की जो नाशवान चीज़ें हैं, जो नाशवान उस आकार को तरह तरह से के सुरगुण बताते हैं। यानी कोई मूर्ति बना ली, कोई प्रतिमा बना ली, उसको साकार मानते हैं और उसकी प्रतिमा की पूजा करते हैं, फोटो की। तो महाराज कहते हैं पूजते हैं और पुजाते हैं वो, और भेद नहीं जानते सुरगुण है क्या। सुरगुण न्यारी रह गई, निर्गुण लखे न आए। सुरगुण की सुख राम के,
नकला पूजे लाई। अब महाराज समझाते हैं कि सुरगुण न्यारी रह गई। अब सुरगुण तो अलग रहेगी, जिसे सुरगुण कहते हैं वो सुरगुण तो अलग रह गई, और वो सुरगुण जो हम प्रतिमा बनाते हैं वो सुरगुण भी नहीं है। जो फोटो जिसका हम रख करके पूजा पाठ करते हैं वो सुरगुण नहीं है, वो भी नहीं है। और न्यार निर्गुण लखे ना, और निर्गुण लखने में नहीं है। निर्गुण है वो निराकार है, वो लखने में नहीं है। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि सुरगुण की सुखराम का नकला पूजे लो। यानी सुरगुण जो नाम के बजाय क्या आकार प्रतिमा बना करके और वो फोटो को पूजते। महाराज कहते हैं उसको पूजते हैं और तरह तरह से नकल की पूजा करते हैं। सुरगुण में समझे नहीं ओ जोग सब संसार, नकला करी सुख राम के पूजे सब मार। महाराज समझाते हैं कि सुरगुण में समझे नहीं। अब सुरगुण में समझ आई नहीं, इतनी हमारे अंदर विवेक बुद्धि नहीं है। यानी ये जो ये काया है, बंद कर लो इसे। तो अब इतनी समझ आई नहीं कि सुरगुण जो भक्ति कौन सी है। अब सुरगुण में तो समझ आई नहीं। पूरा संसार यानी नकल की पूजा करता है और सुरगुण को समझता नहीं कि सुरगुण है क्या। नकला करी सुखराम के पूजे सब, नकल को बना करके, फोटो को तरह तरह प्रतिमा को बना करके उसकी पूजा करता है। अब जब उसकी पूजा करता है वो जड़ है कि नकल, जो एक तत्व की काया, पत्थर की मूर्ति हो चाहे प्रतिमा किसी की हो, वो सुरगुण है नहीं। वो सुरगुण भी नहीं है, वो नकल बना करके सुरगुण की नकल बनाते हैं। सुरगुण की नकल बनाकर, हाँ, और ये सुरगुण बना करके उसे नकल बना करके फोटो को पूजते हैं। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि सुन जो रे संसार सो समझो ज्ञान विचार, सुरगुण की गम कीजिए कहें सुख देव और धार। अब महाराज समझाते हैं जो तरह तरह के फोटो, जो तरह तरह के का नाम जो है जड़ की जो फोटो बना करके पूजा करते हैं वो मूर्ख हैं। और इस सभी संसार सुनो नर नारी, इसे ज्ञान से विचार करो, समझो। सुरगुण की गम कीजिए कह सुखदेव उधार। अब सुरगुण की जानकारी करो, सुरगुण है क्या, सुरगुण भक्ति कौन सी है, किसे सुरगुण कहते हैं। अपने ज्ञान से, समझ से, उसका विवेक बुद्धि से विचार करो कि उसकी जानकारी करो, और जानकारी करके सुरगुण भक्ति को अपने हृदय में धारण करो। सुरगुण भक्ति को अपने हृदय में धारण करो। कैसे? पहाड़ तो जड़ थूल है, सो सुण सुर गुण नाए, सो सुर गुण सुख राम के चित मन बोले माए। अब जो पत्थर की मूर्ति है या कागज की मूर्ति है, तरह तरह से हम मसाले की मूर्ति को प्रतिमा बना करके, फोटो को और आकार बना करके, उस जड़ को हम जो थूल है, एक तत्व काया है, उसको हम सुरगुण कह करके उसे हम सुरगुण बताते हैं। लेकिन अब हम उस फोटो की पूजा करते हैं, वो सुरगुण नहीं है। सुरगुण क्या है कि सो सुरगुण सुखराम के चितमन बोले। और महाराज संत समझाते हैं कि सुरगुण कौन है, जिसके अंदर वो चेतन बोलता पुरुष है, वो सुरगुण है। अगर जब तक जिस बोलता पुरुष जिसके आकार के अंदर नहीं है, वो सुरगुण नहीं, वो सुरगुण नहीं है, वो जड़ है, इसमें बोलता पुरुष नहीं है, चेतन नहीं है,
रमता राम बसा हुआ है नहीं, तो वो सुरगुण क्यों है? वो तो जड़ है, एक तत्व का है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं जिसमें चित्त और मन बोलता है वो सुरगुण है। नकल बनावे थूल की कै करता ए होए, दो न्यासु सुख राम कै न्यारी रे गई लोए। अब महाराज समझाते हैं कि नकल बनावे थूल की। नकल किसकी बनाता है? थूल का, यानी उस जड़ की एक तत्व की। और जो पत्थर की मूर्ति तरह तरह से मसाले के आकार बना करके और उसको परमात्मा बताते हैं, परमात्मा करके पूजते हैं। लेकिन कहते हैं परमात्मा वो किसने बनाई? हमने बनाई। और उसको हम अपनी बनी हुई चीज को उसे परमात्मा समझ के सुरगुण समझ करके उसकी पूजा करते हैं। महाराज कहते हैं दोना सु सुखराम के न्यारी रह गई लो। वो दोनों से न्यारी रह गई कि ना तो वो सुरगुण ही है, क्यों? उसमें चित्त मन नहीं बोलता है, बोलता पुरुष है नहीं। उसमें रात दिन कुछ करते रहो, वो आशीर्वाद नहीं देने वाला। और वो निर्गुण भी नहीं है कि वो निर्गुण होती तो वो हमें दिखाई क्यों देती है? निर्गुण निराकार है, निर्विकार है। और वो महाराज कहते हैं अनघड़ है। वो तो हमने घड़ी है और वो अनघड़ है। उसमें वो अनघड़ की घड़ी हुई चीज, उसके अंदर वो परमात्मा विद्यमान है, उस सुरगुण के अंदर। तो वो निर्गुण भी नहीं है, क्यों? सुरगुण के अंदर ही वो निर्गुण बसा हुआ। अब वो चितमन नहीं बोलता तो वो सुरगुण भी नहीं है, निर्गुण वो समक्ष खड़ी हुई है मूर्ति, समझ खड़ी हुई, वो निर्गुण भी नहीं कि वो निराकार है, तो वो दिखाई देती है। तो उसमें तो एक ही तख्त की काया रहेगी। तो महाराज कहते हैं दोनों सुन सुखराम के न्यारी रहेगी, दोनों से अलग है, ना सुरगुण ही है ना निर्गुण। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं सुरगुण पांचू आत्मा निर्गुण शब्द विचार, कहे सुख देव नर समझरी आसेवा उर्धार। अब संत समझाते हैं कि सुरगुण पांचू आत्मा। सुरगुण भक्ति कौन सी है? ये पांच तत्व की काया, ये सुरगुण है। और निर्गुण कौन है? इसमें जो बोलता पुरुष बोल रहा है, शब्द है, जिनके द्वारा हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, वो दिखाई देता है। वो शब्द दिखाई नहीं देता, वो निराकार बोल रहा है शरीर ही घट के अंदर। तो इसीलिए वो इसका विचार करो, इसी सुरगुण पांच तत्व की आत्मा में निर्गुण बोल रहा है। कहें सुखदेव नर समझ रे आसेवा उदा। हे नर नारी समझो, विचार करो विवेक बुद्धि से इसी सेवा को, और इसी सुरगुण में पांच तत्व काया में भी निर्गुण निराकार परमात्मा बसा हुआ, वो सतगुरु बसा हुआ है इसमें। इस सेवा को इस घट के अंदर वो श्वास जो रमण कर रही है, श्वास निकल जाए बोल के दिखा दे। उस मूर्ति में श्वास ही तो नहीं है, वो चेतन नहीं है, इसीलिए वो जड़ है। और जब चेतन है तो उसी में वो परमात्मा बसा। उसकी सेवा करो, सांस सांस के द्वारा भजन करो। सुरगुण माता जानिए निर्गुण पिता हुई, कहे सुख देव इकट्ठा न्यारा सुण्या न कोई। अब महाराज समझाते हैं कि सुरगुण माता जानिए, ये सुरगुण भक्ति है, ये माता है, ये माता है। क्यों माता है? ओम अंशा आत्मा सांसा पुरुष शरीर है, जो ओम अंशा आत्मा जो पांच तत्व की काया है, जो पांच तत्व की काया है हमारे अंदर,
जो हमारी बसी हुई है, जो आकार बना हुआ है 5 तत्व का, वो 5 तत्व की काया है, वो माता है। कौन माता है? नारी, आत्मा। जो 5 तत्व की काया है, उसी आत्मा नारी के अंदर, 5 तत्व के अंदर वो पुरुष श्वास, सांसा पुरुष शरीर, वो श्वास बसी हुई है। पत्थर की मूर्ति कितनी सांस डाल दी, कितना झरोका बना दिए, आंख नाक कितना चेतन है, कितना रुआ है, वो सुरगुण कैसे हो जाएगी? ऐसे ही सुरगुण है, माता है, हमारी 5 तत्व की काया, ओम अच्छा आत्मा, ये नारी है। और निर्गुण पिता हो, और इसमें जो निर्गुण है, बोलता पुरुष है। कौन बोल रहा है? चेतन। महाराज कहते हैं, यूं सुन धर्म सकल को सोऊं, हे राजा यूं सुन धर्म सकल को सोऊं, ता ऊपर फिर कहिए ऊं, ता ओं परे ब्रह्म सत जानो, ओ धर्म सबको एक बखान। तो इसीलिए महाराज कहते हैं, फिर महाराज ने समझाया है कि हे राजा, 52 हरप को धर्म है श्वासा, और श्वास शब्द पर मन की आशा, और मन ऊपर सुन चेतन होई, और चेतन परे पुरुष नहीं कोई, उसके बिना कोई पुरुष है ही नहीं। तो वो चेतन, वो कौन बोल रहा है? चेतन। अभी चेतन निकल जाए, बोल के दिखा दे, मिट्टी, ये 5 तत्व काया ठहर नहीं सकती। तो इसीलिए महाराज कहते वो पिता है, वो पारब्रह्म परमात्मा, वो रमताराम इसी में बोल रहा है, उसकी सत्ता बोल रही है। महाराज कहते कह सुखदेव एकटा न्यारा सुना, एक सुर राम। ये निर्गुण और सुरगुण दोनों भक्ति इकट्ठी है, एक है, अलग नहीं है। महाराज कहते हैं सुरगुण हमारी 5 तत्व की आत्मा है, और निर्गुण इसमें बोलता पुरुष है। श्वास जो रमण कर रही है, जिसके चेतन के द्वारा हम बोल रहे हैं, वो सुरगुण है। दोनों इकट्ठी है, अलग अलग नहीं है। सुरगुण और निर्गुण में भजन करेगा तो सारे कर्मों का खात्मा, नयन शरीर की प्राप्ति होगी, सत्य घट में प्रकट होगा, नहीं तो नहीं होगा। महाराज कहते हैं जड़ पूजे सुर गुण कहे, सोप क्या जुग माए, रहा नगर सुख राम के, तज उबट नर जाए। अब जड़ पूजे सुर गुण कहे, अब कोई मूर्ति की प्रतिमा बना करके पूजा करता है तरह तरह से, कोई कागज की करता है। देखो कागज की काय करते हैं, यानी फोटो कागज लाते हैं। करवा चौथ हुई थी, राम से नहीं करते। करवा चौथ में कहाँ, ऊपर छत पे बना ली मूर्ति, आकार बना लिया जमीन में, या जो है ये चारट ले आते हैं, उसकी पूजा करते हैं फोटो की। अब क्यों करते हैं? कि हमारी पति की उम्र बढ़े, और वही पति मरता है, सांसें घर्रा लेता है, तब कहते हैं इसकी सांसें बाकी, सांसों के ऊपर जिंदगी टिकी हुई है। तो इसीलिए यानी पूजा जड़ की करते हैं, और कहते हैं हम सुरगुण भक्ति कर रहे हैं, यानी प्रतिमा बना करके। सो बह क्या जुगमा, वो बहके हुए, वो महाराज कहते हैं रहा नगर सुख राम के, तज उपट नर जाए। अब नगर तो अलग रह गया, नगर अलग रह गया, यानी वो हमारे 5 तत्व में बसा हुआ है परमात्मा। अब 5 तत्व में बसा हुआ है, और हम, हाँ बोलो मत, ये 5 तत्व में बसा हुआ है, और हम जड़ में परमात्मा मानते हैं, हम ये परमात्मा है। तो महाराज कहते हैं तज उबट नर जा। महाराज कहते हैं वो अपनी रास्ता को भी छोड़ देते हैं, सुरगुण है नहीं, और सुरगुण की भक्ति नहीं करते, उसी में परमात्मा बसा हुआ है। तो वो उजाड़ कर रहे हैं, यानी श्वासें उनकी निष्फल चली जा रही। और में सुरगुण सेव है, निर्गुण सावध स्वरूप,
या श्यामल सुख राम कै पूजो सुर गुण रूप। अब हमारे इसी पांच तत्व के अंदर, हृदय के अंदर वो निर्गुण बसा हुआ। महाराज कहते हैं इसी पांच तत्व जो सुरगुण है, पांच तत्व की काया है, इसी में ये जो है, ये जब हम पांच तत्व के अंदर जो निर्गुण बसा हुआ है, हम सांस और उच्छ्वास दोनों के द्वारा भजन करते हैं। यानी इसी में एक आत्मा बसी हुई, इसी में पारब्रह्म परमात्मा बसा हुआ है। तो दोनों को सांस उच्छ्वास में जब राम नाम का हम इस निर्गुण भक्ति करेंगे तो महाराज कहते हैं या सामल सुखराम के पूजो सुरगुण। इसी सुरगुण के रूप में वो बसा हुआ है, इसीलिए इसमें सांस उच्छ्वास के द्वारा भजन है। यानी महाराज कहते तभी आपको आनंद आए। पंडित ज्ञानी सामलो ऐसे वासत होय, सुरगुण निर्गुण इकट्ठी कहीं सुख देव जी तोये। अब जो आत्म चेतन से हम इस सांस उच्छ्वास में इस शब्द का, राम नाम का जो हम सत्संग की विधि से हम भजन करते हैं, उस विधि को अपनाते हैं, तो महाराज कहते हैं हे पंडित ज्ञानी सभी सुनो, यही सेवा सत्य। सुरगुण में वो निर्गुण बसा हुआ। सुरगुण निर्गुण दोनों एक हैं, दो नहीं है, ये इकट्ठी है। इसी सुरगुण काया में पांच तत्व की, और वो निर्गुण बसा हुआ। और महाराज समझाते हैं सुरगुण पूजो आत्मा, जामे सिरजन हार, पाहण तो सुख राम के है सो थूल विचार। अब सुरगुण पूजो आत्मा, ये सुरगुण ये पांच तत्व की आत्मा है। अब कहते हैं आत्मा में ही परमात्मा है, तो आत्मा ये पांच तत्व की, इसी में परमात्मा है। ये सुरगुण से वो अलग नहीं है, सुरगुण और निर्गुण दोनों इकट्ठी कि इसी सुरगुण में आत्मा में वो सृजनहार बसा हुआ, वो रमताराम बसा हुआ है। महाराज कहते हैं पाहण तो सुखराम का है सो थूल विचार। और जो पत्थर है, पत्थर की मूर्ति बना ली, वो तो थूल है, एक तत्व की काया है, उसमें परमात्मा कहाँ से? उसे को एक गिलास पानी ला करके दे देगी, वो पांच तत्व की काया ला करके दे देगी। तो इसीलिए वो सुरगुण निर्गुण इकट्ठी हैं, उसमें सांस उच्छ्वास में भजन करो। क्यों सांस उच्छ्वास में? इसलिए बताते हैं कि एक सांस में उस आत्मा का वास है, नारी का, और एक सांस में उस रमता राम चेतन मन पुरुष का वास है। तो दोनों में सांस उच्छ्वास में भजन करो राम नाम का, तो दोनों इकट्ठी है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं सुरगुण निर्गुण एक है, जो जाने कोई भेव, सुरगुण कर सुख राम के पावे निर्गुण देव। अब सुरगुण और निर्गुण एक है, दो नहीं है, कि इसी सुरगुण में वो निर्गुण बसा हुआ है। तो महाराज कहते हैं अगर किसी को ये भेद मिल जाए तब, जो जाने कोई भेद, जो इस भेद को जाने। महाराज कहते नहीं है कि ऐसा निज भेद मैं पाऊं, आवा गवण बहुर नहीं आऊं, कि ऐसा भेद मुझे किसी समर्थवान संत से मिले हमारे अंदर में, इसी सुरगुण में उस पार ब्रह्म पुरुष का भेद बताए। महाराज कहते हैं कि तो महाराज समझाते हैं कि सुरगुण कर सुख राम के पावे निर्गुण दे। अब सुरगुण जब तक भक्ति नहीं करेगा तब तक निर्गुण की प्राप्ति नहीं। क्यों? ये सांस उच्छ्वास के द्वारा जब हम भेद धारण करेंगे तो इससे हमें निर्गुण की, जो निर्गुण कौन है? पार ब्रह्म परमात्मा, निराकार अनघड़,
वो घड़ा हुआ नहीं है, उस अनघड़ की प्राप्ति होगी। और आकार जो हम पत्थर की मूर्ति में, वो चेतन है नहीं, तो उसमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं। वो तो हमने बनाई है, और जिसने उस पारब्रह्म परमात्मा ने अनघड़ जो रची है काया पांच तत्व की, जितनी भी आत्माएं रची हैं, उसमें बोलता पुरुष है, उसमें वो बसा हुआ है उसका अंश। और वो जब निराकार का आकार, जब निराकार की भक्ति करेगा तो सारे कर्मों का खात्मा। आकार की भक्ति करने से फल मिलेगा, लेकिन कर्मों का खात्मा, नर्तन का पट्टा नहीं मिलेगा। इसीलिए महाराज कहते हैं सांस उसास में भजन करते करते ये सुरगुण और निर्गुण में समाहित हो प्राप्ति हो जाती। सुरगुण सेवा सो सही, बोला दे आशीष, पूजा बोल न ज्वाव दे, सो जड़ विषवा विष। महाराज समझाते हैं कि सुरगुण सेवा कौन सी है, जो सच्ची सेवा कौन सी है, कि जिसके आगे कोई अगर झुके और झुकने से आशीर्वाद दे बोल करके, वो सुरगुण सेवा है। अब वो मूर्ति के आगे झुकोगे, वो कहे, वो बोल नहीं सकती, उसमें चेतन है ही नहीं। तो इसीलिए सुरगुण वही है जो बोलता पुरुष है जिसके अंदर। अब पूजा जो बोल न जाब दे, और जिसकी हम पूजा करें रात दिन, और वो हमें बोले ना, आशीर्वाद ना दे, तो वो जड़ है, वो स्थूल काया है। महाराज कहते हैं वो एक तत्व की है, वो पांच तत्व में परमात्मा बसा है। तो सब में कहते हैं कण कण में है परमात्मा, कोई जगह सुनी नहीं। लेकिन इसमें विवेक बुद्धि कौन सी है, किसमें है? इन पांच तत्व काया में। वो जानती हमारे अंदर परमात्मा है, और वो समझ से शून्य जाए सारी। तो इसीलिए जो है वो इसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। और किसी काया में प्राप्त, काली काया देवताओं की है, वो सब राम राम रटते हैं, लेकिन वो प्राप्ति नहीं कर सकते। भजन हम कर सकते हैं, हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारी काया को वो भी यही खासियत है इस सुरगुण में, कि वो यही सुरगुण निर्गुण की प्राप्ति कर सकती है। और देखो, यही ब्रह्मा जी हैं हमारी पिंडज खानी की रचना की, सभी आत्माओं को जो है ला करके संसार में जो है ये रचना कर दी। यही ब्रह्मा जी क्या कहता है, पाई नर देही भरत खंड आयु, पंचे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पाए। ऐसा तन जिसको ब्रह्मा जी चाहता है, उसी ने हमारी काया बनाई पांच तत्व चार तत्व की, और वो हमारी काया को चाहता है। क्यों? वो पारब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकते, वो भजन नहीं कर सकते। बेखरी वाणी के द्वारा, चार वाणी ब्रह्मा जी ने बनाई, बेखरी वाणी के द्वारा वो राम राम करते हैं, सांस सांस में भजन नहीं कर सकते। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि इसी सुरगुण में और वो निर्गुण अगर जवाब नहीं दे रहा है तो वो जड़ है, सुरगुण नहीं है। राम कहे मुझ माए है, पूजन जड़ कूं जाई, कहे सुख देव ज्ञानी सुनो, न्याय करी जो आई। अब महाराज कहते हैं राम कहे मुझ माए, सभी कहते हैं संसार में पूरी नर नारी कहते हैं परमात्मा हमारे घट में है, परमात्मा हमारे घट में है, और सब घट घट में बताते हैं। लेकिन घट में बताते हैं और पूजा का करने कहाँ जाते हैं? जड़ की मूर्ति की पूजा करने को जाते हैं। यही कारण हम कर्मों का रोग भरते हैं। जो तरह तरह के कर्म जड़ की यानी मूर्ति आकार की पूजा करने से फल मिलेगा, लेकिन कर्म छे नहीं। तो यानी कितने जन्मों से कर्म इस काया को लगे हुए, वो कर्म क्षय नहीं होंगे। तो इसीलिए जड़ की पूजा। और कहते क्या? परमात्मा घट में। कहें सुखदेव ज्ञानी सुनो, न्याय करिए, न्याय करो, परमात्मा अंदर है। अब बाहर पूजने को जाते हैं तो न्याय करो, कि सभी ज्ञानियों से कहते हैं
कि समझो विवेक से, बुद्धि से। तो में तेरा राम है, तो जड़ पूजो काई, कयूं कहो सुख राम के, हर नहीं है हम माए। अब महाराज समझाते हैं, तो में तेरा राम है, अगर तेरे में वो राम जी बसा हुआ है, वो रमता राम, वो पारब्रह्म परमात्मा, वो सतगुरु तेरे अंदर जब वो शब्द बसा हुआ है, तो महाराज कहते हैं जड़ की पूजा क्यों करने जाते हो? बाहर क्यों इस 5 तत्विक काया को एक तत्विक काया के आगे झुकते हो? क्यों सर पटकते हो? महाराज कहते हैं या तो ये कहो परमात्मा हमारे अंदर है नहीं, परमात्मा है नहीं, और जब कहते हो परमात्मा हमारे अंदर है तो जड़ की पूजा क्यों करते हो? पत्थर की मूर्ति प्रतिमा बनाकर क्यों पूजा करते हो? जो आहार तुम्हारे माए है, मैं बूझता हूँ आई, जड़ आगे सुख राम के, काय निभाओ जाई। अब महाराज कहते हैं जो हर तुम्हारे माए, संत समझाते हैं तरह तरह से कि अगर तुम्हारे अंदर वो परमात्मा है, कहते हो हमारे घट में है, तो जड़ के आगे क्यों सिर झुकाते हो? जड़ के आगे क्यों पूजा करते हो? कर्ता समझ करके, करता है वो तुम्हारे अंदर। तो कहता तो तुम यूं कहो, नर नारायण दे, पूजे जड़ सुख राम के, पत्थर सिर पर ले। कहते हो तुम सभी नर नारी यही कहते हैं कि ये हमारी देह कैसी है? नर नारायण की देह। इसको तरह तरह से कहते हैं कंचनी काया, हीरा जन्म, नर नारायण देह, इसका बखान करते हैं। तो ये नर नारायण देह में कहते हैं, लेकिन पूजे जड़ सुखराम का, पत्थर सिर पर ले। और पूजा जड़ की करते हैं, आकार बना करके पत्थर की, सरपट करते हैं। तुम ठाकुर कर था पियो, एक तत् को आई, तत पांचू सुख राम के, ताकि गमन काई। तुम ठाकुर कर था पियो, तुम उनको ठाकुर करके, ये पत्थर की प्रतिमा बना करके, ये मूर्ति बना करके तरह तरह से, और तुम उसे ठाकुर परमात्मा समझ करके, और एक तत्व का तुम उसे परमात्मा से पूजा करते हो। तत् पांचों सुखराम के, ताकि गमना का। अब जो तुम्हारी काया 5 तत्व की है और उसकी एक तत्व की है, तो 5 तत्व काया उस एक तत्व के आगे क्यों झुकाते? तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि इसका ज्ञान नहीं करते, उसकी गम नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है कि परमात्मा हमारे अंदर है, 5 तत्व के अंदर, तो जड़ के आगे क्यों जाए? पांचा में साहिब बसी, कै सुर नर लोई, कत एक सुख राम के, किणी बताओ तोई। अब 5 तत्व में वो परमात्मा बसा हुआ है, रमता राम, वो साहिब जिसे तरह तरह से पुकारते हैं परमात्मा को, वो ये सभी देवता, मनुष्य, स्त्री पुरुष सभी कहते हैं परमात्मा वो साहिब 5 तत्व में बसा हुआ। और तत् एक सुख राम के कड़ी बताओ। और तुम्हारे लिए एक तत्व पूजा करने की, जड़ की जो प्रतिमा करते पूजा करते हो, तो वो एक तत्व किसने बताया? उसको किसने बताया इसमें एक तत्व में परमात्मा पूजने के लिए? मैं बूझूं तुम पंडिता,
क्यों भरमाई लोय। साहिब तो सुख राम कह, कहो किण जाग न होय। अब कहते हैं कि पंडितों से कहते हैं कि संसार की सृष्टि किसने भरमाई? इन ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, कि बाहर बाहर पूजा कराते हैं एक तत्व की, जड़ की सेवा पूजा सब कराते हैं, और अंतर को हमें खुद भूले हुए हैं परमात्मा को, और घट में वाले को उन्हें खुद भूले हुए और भुला दिया। तो इसीलिए सभी परमात्मा नर नारियों के लिए उन्हें ऐसा भरमा दिया है। साहिब तो सुखराम कह कोई जागन हो। परमात्मा किस जगह नहीं है, कोई जगह ऐसी बताओ जहाँ सुनी हो। हर जगह जिधर देखो, एक तत्व में भी वो है, दो तत्व में भी है, तीन तत्व में भी है, जितने भी चार तत्व में भी है और पांच तत्व में भी है। परमात्मा हर जगह विद्यमान, ऐसी कोई जगह नहीं, कण कण में परमात्मा विद्यमान है। महाराज कहते हैं तो जे साहिब सब में बसे, तो सो जो उर्माए। कहे सुख देव बारी दुनी, क्यों भटकाऊ जाए। अब साहिब सबके अंदर है, कण कण में है, घट घट में है, तो तुम्हारे पांच तत्व के अंदर नहीं है, या तो को हमारे अंदर है नहीं। जब सब जगह है तो तुम्हारे पांच तत्व में वो बसता है, तो सोजो उर्मा। जब तुम्हारे घट में है तो घट में सोजो, घट में उसकी जानकारी करके उसकी प्राप्ति करो, उसकी पूजा करो। कहें सुखदेव बारे दुनी, महाराज कहते हैं दुनिया में बाहर क्यों भटकते, तरह तरह से क्यों भटकते फिरते हो। तो पेट भरण के कारणे, भरम उठाऊ काई। साहिब तो सुख राम कह, सब है सब ही के माए। अब ये पंडितों ने पेट भरने के लिए, उन्हें मानेगा कौन? तो इसीलिए पेट भरने के खातिर उन्होंने ये पूरी संसार को भगा दिया, इन ब्राह्मणों ने। तो ये सारे का नाम जो है साहिब तो सुखराम का है सब ही के मां। अब परमात्मा सबके अंदर बसा हुआ, अब बाहर पूजते हैं और पूजते हैं। तो ये भरम हमारे अंदर, ये स्वार्थ के प्रति भरम उठा दिया नर नारियों के अंदर। हर का किया देवई, पिरगट पांचू जोई। तन देवल सुख राम के, राम बढ़ाया सोई। अब महाराज कहते हैं हर का किया देवराय, पिरगट पांचू जोई। अब परमात्मा ने हमारे पांच तत्व की काया बनाई। किसने बनाई? परमात्मा ने। उस परमात्मा ने सारे ये पांच तत्व की काया को रच दिया, और पिरगट पांच तत्व में वो परमात्मा बोल रहा। महाराज कहते हैं तन देवर सुखराम कर राम बना। पूरे में ये पूरा एड़ी से चोटी तक जो भी खंड पिंड ब्रह्मांड देखो, इसमें ये ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता सारे इसमें जैसे कि जैसे धर्मराज सबकी स्थापना करके पांच तत्व के अंदर बना दी राम जी ने। और राम बढ़ाया देवरा, तामे मेला देव। सुन जो सब सुख राम के, या की कर लो सेव। इस शरीर, इस मंदिर में जो है पांच तत्व की काया के अंदर देखो ब्रह्मा विष्णु मय सारे देवता इसी देव, और वो चेतन निरंजन निराकार सचेतन, वो सब देवों का देव इसी घट में बसा दिया। अब इसमें भजन करके इसकी सेवा करो सांसोसास के द्वारा, इसी में सारी सब चीज तन के अंदर प्राप्त हो। महाराज कहते हैं ये आत्म चेतन से सांसोसास के द्वारा भजन करो।
मन का किया देवरा, मन ही था प्यो देव। बिन समझा सुख राम के, भोला करसी सेव। अब ये जो हमने मूर्ति बनाई वो किसने बनाई? मन ने। वो मन की बनी हुई है। अब वो परमात्मा की हमारी पांच तत्व की काया बनी हुई है। अब वो हमारे पांच तत्व की काया ने जो मूर्ति बनाई है वो मन ने बनाई, हमने बनाई। अब उसी को मूर्ति बना करके कर्ता समझ करके परमात्मा उसको हम पूजते हैं तरह तरह से। बिन समझा सुख राम के भोला। महाराज कहते हैं बिना समझ के, बिना विवेक के, यानी ये पांच तत्व की काया नरनारायण देह होते हुए और हम उस जड़ की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। साई देवल मांडियो, अजब अनुपम आय। तामे सुन सुख राम के, तीन लोक सब माए। और जो परमात्मा ने जो का नाम जो है हमारी ये पांच तत्व काया रची, इसमें देखो ऐसी अजब अनुपम काया रच दी। जिस मुखारबिंद से खाते हैं, खाने की जगह अलग और निकलने की जगह द्वार अलग। और देखो देखना का द्वार बना दिया, तरह तरह से सारे देवता बना दिए, तीन लोग खंड पिंड ब्रह्मण, तीन लोग 14 भुवन सारे इस घट में रच दिए। और उस मूर्ति में कितने बना दिए जड़ों का, कितना का नाम जो है देवता है उसमें, वो जड़ है। और इसको छोड़ करके जड़ की पूजा करते हैं। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि समझो, विचार करो कि तीनों लोग इसी तन के अंदर। सतगुरु चारणा बांधो मेरो प्राणी, सतगुरु चारणा बांधो रे। सतगुरु चारणा बांधो मेरे प्राणी, सतगुरु चारणा बांधो। बेतो को सत ज्ञान बतावे, बेतो को सत ज्ञान वे कछुआ न राखे चांदो। हे रामा कछुआ राखे चांदो। सतगुरु चरणा बांधो मेरो प्राणी, सतगुरु चरणा बांधो। चलता देवाला पूज पेरानी, माए बासे रही जादूरी। चलता देवा पूज पेरानी, माए बासे रही जादूरी। पाणा देवाला झूठ बिना चेतना, पाणा देवा झूठ बिना चेतन। ताकू पूजते आंधूरी, रामा ताकू पूजते आंधूरी। सतगुरु चरणा बांधो मेरो प्राणी, सतगुरु चरणा बांधो रे। बेतो को
सत ज्ञान बतावे तो सत ज्ञान बतावे कछुआ न राखे चांदोरे सत गुरु चरण बांधो मेरो सत गुरु चरण बांधो रे बोलता दोसो नेरा गोणा कहिए सोरो गोणा काया खांदोरे बोलता दोसो नेरा गोणा कहिए सोरो गोणा काया खांदोरे सोरो गोणा नेरा गोणा है सत प्राणी सोरो गोणा नेरा गो है सत प्राणी और सकला ब्रह्म फांदोरे राम और सकला ब्रह्म फांदोरे सत गुरु चरण बांधो मेरो प्राणी सत गुरु चरण बांधो बेतो को सत ज्ञान बतावे बेतो को ज्ञान बतावे कछुआ न राखे चांदोरे सत गुरु चरण बांधो मेरो सत गुरु चरण बांधोरे सोरो गुणा सेवा गुरु जी की महिमा मुसावद मन सांदोरे सोरो गुणा सेवा गुरु जी की महिमा ब्रह्म शब्द मन सांदोरे काये सुख राम भगत साची काये सुख राम भगत काया खोजा हरि लादूरे राम काया खोजा हरि लादूर सत गुरु चरण बांधो मेरो प्राणी सत गुरु चरण बांधो बेतो को सत ज्ञान बतावे बेतो को सत ज्ञान बतावे कछुआ न राखे चांदोरे सत गुरु चरण बांधो मेरो प्राणी सत गुरु चरण बांधो राम जी राम बोलिए सतगुरु परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज। देखो संत समझाते हैं कि सतगुरु चरण बंदों में रुकाए इसी काया के अंदर इसी पांच तत्व काया के अंदर वो सतगुरु विद्यमान और उस सतगुरु की शरण में जाकर के भजन कर। क्यों महाराज ने कहा है भरत खंड में नरदे पाई बड़े दिसाउर आया
और सतगुरु सहा मिला सौदागर बेड़ज करो मन भाया हैं। वो सतगुरु रूपी जो सौदागर हमारे घट में इसी भरतखंड में हमें नर्तन मिला हुआ है। और ऐसा दिशाउर है यानी व्यापारी देश है कि इसी मृत लोक में हमें ये नर्तन मिला हुआ है और इसमें सतगुरु बसा हुआ है हमारे घट में। और उस पार ब्रह्म परमात्मा का धारोधार भजन करो सांस के द्वारा। यदि कोई इसी सुरगुण और निर्गुण की भक्ति को यदि कोई भेद को धारण करता है तो उसका मत्था नहीं रुकता। पूरी जिंदगी हो जाए कितना पापी क्यों ना हो, सारे कर्म खत्म हो जाते, उसे दंड नहीं लगता है। यदि भेद मिल जाए तब, ये नहीं भेद नहीं है तो नहीं। तो इसीलिए गारंटी लेते हैं अपने ज्ञान की। क्यों महाराज कहते हैं 4 जुगा बिच एक बारा ओसर नर्तन पावे और सतगुरु मिला बिना जीव सुना फिर 84 जावे। अगर सतगुरु की प्राप्ति नहीं हुई, सतगुरु की शरण नहीं मिली तो 84 में चल ये इसको कर्मों का यहाँ भी दुख उठाएगा, 84 में भी यहाँ भी रोग काय के कर्म। जमराज काय लाठी लेकर के आएगा। जमराज कर्मों को कहते हैं, कर्मों का रोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। वही जमराज तरह तरह कर्म ही है। तो इसीलिए कर्मों को काटने के लिए वो हमारे घट के अंदर बसा हुआ, उसकी सेवा करो। इसी सुरगुण में निर्गुण बसा हुआ। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि सत्य की प्राप्ति जब तक नहीं होगी जब तक इस सुरगुण निर्गुण को की भक्ति को धारण नहीं करेगा। सांस के द्वारा एक सांस सुरगुण है और एक सांस निर्गुण है। एक में ये जो है दोनों इकट्ठे हैं, अलग नहीं है। तो इसमें जो भी भजन करेगा उसी का आत्म कल्याण, उसी कर्म क्षय। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि बोलता दो सो निर्गुण कहिए। इसमें बोलता पुरुष है वो निर्गुण है। और सुरगुण क्या है? ये हमारी जो है एक काया 5 तत्व की, इसी में निर्गुण बसा हुआ। तो सुरगुण निर्गुण है सत प्राणी। ये प्राणी कौन सी है? सुरगुण और निर्गुण। अगर चेतन नहीं है तो 5 तत्व का काया खत्म। बोलता पुरुष ये श्वास निकल जाए, चेतन निकल जाए, खत्म, लीला समाप्त। तो बोल नहीं सकता। तो न सुरगुण है न निर्गुण। तो इसीलिए जब तक इसी 5 तत्व में बोलता पुरुष बसा है, सुरगुण निर्गुण हमारे घट में है, बाहर नहीं। तो इसीलिए महाराज कहते हैं सुरगुण सेवा गुरु जी की महिमा। और सुरगुण सेवा कैसी है? ये गुरु की महिमा कब है? जब वो ये गुरु के बताए मुताबिक सांस के द्वारा भजन करे, तन मन से उसमें अर्पण कर दे, मेहनत से, तब तो है गुरु की सेवा, गुरु की महिमा होगी। नहीं तो कोई अंग नहीं आएगा। सारे कपट यानी ये जो है जितने भी ये कर्म क्षय नहीं होंगे अगर गुरु की शरण नहीं रहेगा, बताए मुताबिक चलेगा नहीं, बताए मुताबिक भजन करेगा नहीं, तो गुरु की महिमा नहीं है। क्यों? अंग आएंगे नहीं। कहीं दूसरे गाली देगा, कहीं दूसरे को तरह तरह से गलत कुलक्षणों का प्रयोग करेगा, तो किसे गाली देगा? गुरु। ये राम से नहीं है, ये उनको चेला। तो गुरु की महिमा कहाँ होगी? तुम्हारी भी महिमा कब है? जब भजन करोगे और अच्छे सद्व्यवहार करोगे, आपके अंदर शुभ अंग आएंगे, तो गुरु की भी महिमा। भजन करोगे तो इसीलिए महाराज कहते हैं इसी ब्रह्म का शब्द हमारे घट में राम नाम को तुम धारोधार सांस में। तो महाराज कहते हैं कह सुखराम भगता सांची। ये सच्ची भक्ति है। इसमें काया में खोजो, इसे काया में प्राप्त होगा, बाहर नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें भजन करो तरह तरह से। सुनाओ हाजी सुनाओ।